आज व्यक्ति अपने आप को कौन सी मुसीबत से, कौन सी प्रॉब्लम से, सारी क्रिटिकल समस्याओं से झेलते रहता है, फिर भी वह इंसान अपने आप को बदलने के लिए किस तरीके से प्रयास करते रहता है। आज हम उसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं या उसी टॉपिक को लेके हम बातें छेड़ने वाले हैं, क्योंकि हर परिवार चाहता है कि हम अपने घर में बहुत सारी खुशियां दें, लोगों के साथ में अच्छी बातें करें, लोगों के साथ में जुड़े, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपनी ही गलतियों की वजह से उनसे दूर हो जाते हैं। यानी कि क्या कारण हो सकता है कि हम उनके साथ नहीं अच्छे से व्यवहार कर पाते हैं या हम अपने घर में खुशियां नहीं दे पाते हैं। उन्हीं सारी चीजों को आज हम बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। क्या होता है कि जब भी हम अपने घर में बच्चों से, परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या तो उस प्यार ने उस चीज को बर्बाद कर देता है या तो बहुत ही ज्यादा उस पर बढ़ावा मिल जाता है। इसी बढ़ावे के कारण होता क्या है कि लोग अपनी अंदर के कमी को पहचान नहीं पाते हैं। आखिर हम कहीं ना कहीं एक निश्चित पॉइंट पे हम मिस्टेक करते हैं। उस पॉइंट को जब तक हम पकड़ते नहीं है, समझते नहीं है, तब तक हमें कहीं ना कहीं उस टॉपिक का हमें अंदाज भी नहीं होता है कि हम क्या सारी चीजें बातें करने वाले। तो शायद मैं आप सभी को उसी चीज के ऊपर बातें करने वाला हूँ और बहुत सारी ढेर सारी चर्चा करने वाला। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। जिस तरीके से आप सभी के बीच में मैं अपनी बातों के माध्यम से आप सभी को थोड़ी सी जो भी नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि उस बातों से आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए मिले या तो अपने लाइफ में कुछ बदलाव आए। यानी कि हम कहते हैं कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हम बहुत ज्यादा अचीवमेंट भी करने चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे हासिल नहीं कर पाते हैं। आखिर क्या? आखिर हम एक टॉपिक पे ही बात करते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि अगर हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, उसे हम स्टडी कराते हैं, पढ़ाई कराते हैं, इतना बड़ा बनाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अगर उसका लाइफ बर्बाद होना रहता है तो वहीं पे बर्बाद हो जाता है। आखिर कहते क्या है कि हमने सब कुछ अपने बच्चे के लिए किया, फिर भी आज इस मोड़ पे आके या इस उम्र में आके बच्चा बर्बाद हो गया या बच्चा मेरी बातों को नहीं सुन पा रहा है। आखिर कमी क्यों है? आखिर हम उसी चीज को तो जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम जो चीज गलती करते हैं ना, वो चीज गलती को हम कभी सामने फेस करते ही नहीं, न कभी हम उनको वो गलती बताए ही नहीं। आखिर जब हम उन गलतियों को बताए नहीं है, समझाए नहीं है, लेकिन फिर कहां से वो गलती उस बच्चे के अंदर आ गया, कमी कहां से आ गई। सपोज एक बात करता हूं कि आपका जैसे कि बच्चा बहुत छोटा है, नादान है, उसको कुछ भी पढ़ने नहीं आता है, फिर भी आप सोचते हैं हमारा बच्चा हर बच्चों के जैसे अच्छा रैंक आए, अच्छे मार्क्स आए, फिर भी वे बच्चा पढ़ने में बहुत ही कमजोर है, पढ़ता ही नहीं है। आखिर कारण क्या हो सकता है? या फिर कहा जाए कि बच्चे का सिर्फ जो भी है, सिर्फ स्कूल में जाके, क्लास में जाके सारी वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल है। आप खुद से ऑब्जर्व कर लीजिए, जब तक बच्चा स्कूल जाता है, क्लास जाता है, अगर घर पे आके अगर आधा घंटा भी पढ़ाई नहीं करता है तो उस पढ़ाई की वैल्यू 0% मानी जाती है। अब रियल में इस चीज का फैक्ट है कि आप जहां कहीं पे भी हों, अगर क्लास वर्क करते हैं तो आपको होमवर्क भी करना जरूरी होता है। उसी होमवर्क के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं, या आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं, जिसे समझने के लिए हमें आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने भी लग जाते हैं, फिर भी हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। यही कारण है कि हम स्कूल और क्लास जाते हैं और सिर्फ हम जाते हैं वहां पे स्टडी का नाम लेते हैं, लेकिन हम जाते हैं वहां पे सिर्फ अपने डाउट क्लियर करने के लिए, क्योंकि डाउट जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक हमें उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। हमारे अंदर लाख गलतियां होती हैं, हमारे अंदर सब कुछ गुण होते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। वैसे ही भले से ही उस शिक्षक को सब कुछ आता हो या नहीं भी आता हो, लेकिन जब तक उसको एक माध्यम, एक जरिया नहीं मिल जाता है कि हाँ कोई बताने वाला नहीं मिल जाता है कि ये चीज आप जो कर रहे हैं बहुत ही प्रॉपर है, तब उसके माइंड में घुसता है कि सही या गलत का फैसला वहां पे निर्णय लिया जाता है। अगर आप खुद से चाहते हैं कि मैं इस गलतियों का निर्णय खुद ले लूं और उस गलतियों को मैं सुधारूं, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। क्योंकि जब तक आज खुद के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते, बिना दूसरे के बताए
जब तक दूसरा कोई बताता नहीं है तब तक उस चीज पे अच्छी तरीके से नहीं महसूस कर पाते हैं कि आप ये सारी गलतियां कर रहे हैं। अगर गलती भी आपको पता चल जाती है, वहीं पे जो व्यक्ति बनने वाले रहते हैं, सुधरने वाले रहते हैं, वो रास्ता वहीं से उनका खुल जाता है। उस चीज को वहीं से पकड़ते हैं और वहीं से अपनी पॉइंट्स को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज देखा जाए तो जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा भी अच्छे हैं, समझदारी उनके अंदर है, तो जहाँ पे एक चीज बताई जाती है तो उसके माध्यम से आज वे 2, 3, 4 अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके पीछे बहुत ही बड़ी थिंकिंग बन जाती है। वे सबसे पहले जो बताए हुई चीज रहती है उसके ऊपर गौर करते हैं, उसको समझते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, सोचते हैं आखिर क्यों, कैसे आया, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। यही हर एक कैटेगरी का फंडा है। फंडा मतलब या कहीं रेशियो में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या जो भी एनीथिंग है, आपका सबसे मुद्दा यही बनता है कि आप सबसे पहले अपने माइंड के ऊपर प्रेशर डालिए। बिना प्रेशर डाले ही आपका कोई भी फैसला नहीं हो सकता। जब तक आप उस चीज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर विचार नहीं करते हैं, उसके ऊपर सोचते नहीं है और फिर ऊपर सोचने के बाद काम नहीं करते हैं, तो समझ जाइए कि उतना टाइम आपका पूरा वेस्ट गया। आप सोच भी लिए, विचार भी कर लिए, लेकिन काम नहीं करते हैं, फिर भी गलत है। अगर काम करते हैं, विचारते नहीं है, सोचते नहीं, फिर भी वो काम गलत है, कभी आपका सक्सेस होने ही वाला नहीं। सपोज आप काम भी कर लिए, आज काम किए, कल काम किए, 10 दिन के बाद माना कि हमने सारी चीजों को फेस करते हुए, सारे तकलीफों को, सारे प्रॉब्लम को झेलते हुए, अपनी सारी बारीकियों को समझते हुए सारे कार्य को हम अंजाम दे रहे, लेकिन फिर भी वहां पे भी हम गलतियां कर रहे। आखिर मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट को आप जब तक अपने 1 लोग 2 लोग परिवार के साथ में बातें विचारे नहीं करेंगे या उसको एक एक पॉइंट करके नोट डाउन नहीं करते हैं, तब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है। क्योंकि कहा जाता है कि आज लिखावट पे भरोसा किया जाता है, न कि थिंकिंग। थिंकिंग आपके माइंड में है, आप जानते हैं, लेकिन जब आप लिखावट आती है, आपके सामने आती है, उस चीज को 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग जब देखते हैं, तब वहां पे आपकी बातों को रखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। आज अगर 10 लोग के बीच में भी बात किया जाए तो वो कहीं ना कहीं उस बात को लोग भूल जाते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन के बाद भूल जाते हैं। लेकिन अगर वही चीज आपकी गलती जब लिखी रहती है तो आप उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम इन सारी गलतियों की वजह से हमारे जो कार्य हैं वो बिगड़ रहे थे, खराब हो रहे थे। आज हम इन गलतियों को न करें तो शायद हम अपनी एक मंजिल के मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो शायद आप बहुत खुशनसीब है कि आपका ये जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, और इसे अच्छी तरीके से चलाने के लिए आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना पड़ेगा, और जो भी जिम्मेदारी लेते हैं उस जिम्मेदारी को सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो जब तक नहीं करते हैं तब तक वो सारी चीजें आपके पास हमेशा लाइफ में आती रहती हैं, न कि आपके पास एक बार आई, दूसरी बार नहीं आनी। ऐसा कभी भी किसी के जीवन में नहीं हुआ है। दोस्तों, आप कहीं पे भी जाके देखिए, अगर आपके पास एक बीमारी भी छोटी सी आती है तो शायद आपके पास आई, आपके घर में आई, किसी न किसी माध्यम की वजह से शायद आप भी उस चीज को फेस करते रहते हैं। हमेशा उस चीज से आप भी प्रॉब्लम में रहते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे आपके दिन की चर्या है, और इस सिचुएशन को बदलने के लिए हमें और आपको बहुत ही ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश है। अगर हम अपने आप को मजबूत नहीं बनाते हैं तो सामने वाला हमें ऑटोमेटिक कमजोर बना देता है। क्योंकि लोग आजकल हमें आगे बढ़ाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हमें गिराने के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए हमें आपको इतना ज्यादा स्ट्रगल करके मजबूत बनना है, ताकि हम अपने आप को एकदम कठोर से कठोर व्यक्ति भी मिल जाए ना, फिर भी हमें फोड़ने के लायक उसकी हिम्मत न रह जाए। ऐसी हमें अपनी जज्बात और जुनून को बनाना है, ताकि हम अपने परिवार को खुशी से और हर एक व्यक्ति के सामने लड़ने के लिए सक्षम बना सके, न कि अपने आप को गिराने में। हमें अपने आप को कभी भी कमजोर फील नहीं करना। आप सबसे बेस्ट हैं, ये समझ के काम कीजिए। आपसे टक्कर लेना कोई नहीं मिल सकता है,
तो चलिए आप सभी का इस वीडियो में जो भी चीजें छोटी छोटी मिली रहेंगी सीखने के लिए, तो आशा करता हूँ आप अपने जीवन में उस चीज को उतारेंगे और समझेंगे, ताकि आपके भी जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।